हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करिए। शाम का वक्त मित्तल इंडस्ट्री। शाम तक कशिश और उसके बिजनेस पार्टनर नीरज की मीटिंग खत्म हुई, क्योंकि वो लोग इस बार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके सक्सेस में उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला था। जब कशिश नीरज के साथ चित्रांग के केबिन में पहुंचा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अभिमन्यु कसकर राशि को चेहरे को पकड़े उसके होठों पर चुम रहा था और राशि उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर कशिश जल्दी से अंदर जाकर राशि को अभिमन्यु से दूर करते बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? कशिश के आते ही राशि उसके सीने से लगाकर रोने लगे। अभिमन्यु उसे घूरने लगा, जिसे देखकर नीरज अभिमन्यु के पास आ उसके कान को पकड़ते हुए बोले, यू स्टूपिड बॉय, तुम क्यों उस बच्चे को परेशान कर रहे हो? नीरज के कान को पकड़ने पर अभिमन्यु अपने कान छुड़ाते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, वांट मम्मा। अभिमन्यु की बात पर कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, तो तुम मेरी बेटी को किस क्यों कर रहे थे? अभिमन्यु कशिश के सवाल पर एटीट्यूड से बोला, बिकॉज आई लाइक इट। अभिमन्यु का एटीट्यूड कशिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो नीरज की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोला, मुझे तुम्हारा बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नीरज कशिश की नाराजगी भरी आवाज़ पर थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोला, सॉरी, मैं खुद इससे परेशान हूँ। कुछ भी हरकतें करता रहता है और इसने जो कुछ भी किया उससे ज़्यादा सीरियस मत हो। लो, बच्चे हैं। नीरज की बात सुन कशिश राशि की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसके पतले नाजुक होठ भी सूज चुके थे और उसकी आंखों में भी अभी भी आंसू भरे हुए थे, जिसे देखकर कशिश को फिर गुस्सा आया और वो अभिमन्यु के कान को कसकर पकड़ते हुए बोला, दोबारा मेरी बेटी को परेशान किया ना तो बहुत पीटूंगा तुझे। कशिश के कान को पकड़ने पर अभिमन्यु को दर्द हुआ और वो चिल्लाते हुए, आह, लीव मी डैडा, हेल्प मी। ये कहते हुए अभिमन्यु प्लीडिंग आइज से नीरज को देखने लगा। अभिमन्यु की उन भोली बिल्ली वाली आंखों को देख नीरज गहरी सांस भरकर कशिश से बोला, छोड़ दो वरना रोना शुरू कर देगा। नीरज की बात पर कशिश अभिमन्यु के कान को छोड़ उसे उंगली दिखाते बोले, मेरी बेटी से दूर रहना। अभिमन्यु, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, कशिश की बात सुन उस राशि को देखने लगा, जो कि चुपचाप कशिश के गोद में बैठी हुई थी। राशि के क्यूट से चेहरे को देख अभिमन्यु उसके पास आते हुए बोला, हे, जिसे देख राशि कशिश के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोली, डैडा। वो अभिमन्यु से घबरा रही थी, जिस कारण कशिश राशि को अपने सीने से लगा नीरज की तरफ देखते हुए बोला, हम बाकी का डिस्कस कल करेंगे। कशिश की बात सुन नीरज अपना सिर हिला अभिमन्यु को अपनी गोद में उठाते हुए उसे घूर कर बोला, बेइज्जती करवा दी मेरी, बताता हूँ, चलो तुम्हारी माँ को। अभिमन्यु नीरज की बात को इग्नोर करते हुए बस राशि को देखे जा रहा था, फिर वो चिल्लाते हुए बोला, डोंट इग्नोर मी चेरी। अभिमन्यु के राशि को निक नेम देने पर कशिश का दिमाग घूम गया और नीरज की तरफ देखते हुए बोला, इसे तुरंत लेकर जाओ वरना कुछ देर बाद मेरी बेटी को गर्लफ्रेंड कहेगा। तुम्हारा स्टेप फॉरवर्ड बेटा पिद्दी भर का है और इसे किस चाहिए। कशिश के बाद से नीरज अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं इसे कल से लेकर नहीं आऊँगा। बहुत बदतमीज लड़का है। नीरज की बात सुनकर अभिमन्यु उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, डैडा, आई वांट चेरी। अभिमन्यु की बात सुन कशिश का पारा चढ़ गया, जिसे देखते हुए नीरज उसे जल्दी से बाइक का अभिमन्यु को अपने साथ ले गए। उन लोगों के जाने के बाद कशिश ने इधर उधर देखा तो वहां पर कई सारे पेपर्स और टॉयज बिखरे हुए थे, जिसे देख कशिश राशि को नीचे उतार उसके साथ में बैठते हुए, चाचू मामू कहाँ हैं? राशि कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, कॉफ़ी। राशि की आवाज़ में थोड़ी उदासी को महसूस कर कशिश उसके चेहरे को नैपकिन से साफ करते हुए बोला, उसने तुम्हें परेशान किया बेबी? राशि कशिश की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिला देती है, जिसे देखकर कशिश कहता है, नहीं, परेशान किया तो उदास क्यों हूँ? कशिश की बात सुन राशि चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, डैडा, अभी ब्रो। राशि की बात पर कशिश थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या तुम सारंग बिरला जाने की बात कह रही हो? राशि कशिश के सवाल पर सबके उसके हाथ को पकड़े खड़ी होकर अपना सिर हिला देती है। तभी चित्रांग कॉफ़ी लेकर अंदर आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर कहता है, कोई तूफान आया या था क्या? चित्रांग की आवाज़ सुन कशिश सिर उठाकर उसे देखते हुए नाराजगी से बोला, तुम राशि को अकेले छोड़कर कैसे चले गए थे? चित्रांग, वो लड़का इसे परेशान कर रहा था। कशिश की बात सुन चित्रांग हैरान होते हुए उसके पास आकर बोला, आप ये कैसी बात कर रहे हो? वो ब्रो अभी अच्छा लड़का है और इन दोनों की तो दोस्ती हो गई थी। जिसे सुनकर कशिश खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, घंटा अच्छा लड़का है, मेरी छोटी मासूम से बेटी को पटाने की कोशिश कर रहा था, चालू कहीं का। कशिश को खुद में बड़बड़ाता हुआ देख चित्रांग हैरान होकर बोला, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? कैसे परेशान किया अभी ने?
चित्रांग के सवालों को बचने की कोशिश करते हुए कशिश उठकर खड़ा होते हुए बोला, तुम राशि को लेकर सारंग विला निकल जाओ। मैं मीरा को उसके ऑक्शन से लेकर सारंग विला आकर राशि को पिक कर लूँगा। कशिश की बात सुन चित्रांग एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, वैसे आप नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा, हमारी भांजे हमारे साथ रह जाती है। इतना कहकर कशिश राशि को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, सो चले मामू के घर। राशि चित्रांग के सवाल पर एकदम एक्साइटेड होकर अपना सिर हिलाते हुए, अभी ब्रो। कशिश राशि के एक्साइटेड पर खड़ा होते हुए चित्रांग से बोला, तुम निकल जाओ। चित्रांग अपना सर हिला देता है और कशिश को बाय कहकर राशि को लेकर सारंग विला के लिए निकल जाता है। उन दोनों के जाने के बाद कशिश से गहरी सांस भर मीरा को कॉल लगा दिया। जब दूसरी तरफ से मीरा कॉल अटेंड करते हुए बोली, मुझे 3 घंटे और लगेंगे। मीरा के डायरेक्ट जवाब को सुन कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ मुझे पता है, मैंने फ़ोन किया था, क्या हम रात का डिनर बाहर करें? जिसके जवाब में मीरा कुछ पल सोच कर बोली, ठीक है, मेरा फेवरेट जगह बुक करना। और राशि रो तो नहीं रही थी ना? मीरा के सवाल को सुनकर कशिश मन में बोला, तुम्हें कैसे बताऊँ, हमारी मासूम सी बेटी को एक जल्लाद ने पकड़ रखा था आज। कशिश को कुछ भी ना कहता हुआ देख मीरा फिर से परेशान होकर बोली, राशि ठीक तो है ना? कशिश मीरा की आवाज़ सुन कशिश अपने होश में आते हुए बोला, हो वो बिल्कुल ठीक है, और मैंने उसे चित्रांग के साथ सारंग विला भेज दिया क्योंकि वो अभी का नाम ले रही थी। बार तो हम डिनर के बाद उसे पिक कर लेंगे। कशिश की बात सुन मीरा एक राहत की सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। कशिश मीरा की बात सुन कॉल रखने से पहले बोला, लव यू। जब दूसरी तरफ से मीरा हल्का सा हंस कर बोली, हाँ हाँ हाँ, आई लव यू टू, जल्दी आ जाओ। जिसे सुनकर कशिश कॉल कट कर देता है और अपने केबिन की तरफ चला जाता है। राजन इंटरप्राइजेस। शाम का वक्त विकल्प जब ऑफिस से आ रहा था उसका दिमाग घूम चुका होता था और वह ऑल टाइम थका हुआ रहता था। अभी विकल्प एक फाइल पढ़ रहा था जब उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और वर्षा अंदर आते हुए बोले, मिस्टर राजन, मुझे एक फाइल पर सिग्नेचर चाहिए था। वर्षा के बात पर विकल्प एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, फाइल। वर्षा विकल्प के हाथ की तरफ एक नज़र देखने के बाद आकर झुकते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रख लेती है तो विकल्प के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, हम ऑफिस में हैं। विकल्प की बात सुन वर्षा अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए, तुम्हारी वाइफ ने अपना ट्रांसफ़र इस ब्रांच में लिया है स्वीट जी, तो उसे थोड़ी सी प्रॉफिट तो मिलनी चाहिए ना। विकल्प वर्षा के बाद तो अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बहुत काम है वर्षा, सारे अकाउंट में गड़बड़ है, समझ नहीं आता इन्हें इतने वक्त तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। और अथर्व भाई वो क्या कर रहे थे? विकल्प की बात सुन वर्षा उसके सामने अपने हाथ में पकड़े फाइल को रखते हुए बोली, वो यहाँ ध्यान नहीं देता और इन्हीं सभी गड़बड़ी को तुम्हें दिखाने के लिए ही इतने वक्त से तुम्हें राजन एंटरप्राइजेज ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। वर्षा की बात पर विकल्प उसके लाइव फाइल को गौर से पढ़ने लगा और वर्षा उसे देखने लगी। विकल्प के अंगुलियों में स्याही लगी हुई थी और उसके हाथ थोड़े रफ लग रहे थे जो साफ बता रहे थे कि पेन काफ़ी देर तक पकड़े रहने के कारण उसके हाथ रुखे हो गए थे। वर्षा के इंटेंस नज़रों को खुद पर महसूस करते हुए विकल्प बिना उसकी तरफ देख बोला, वर्षा घूरना बंद करो, मेरा ध्यान फाइल से हट रहा है। विकल्प की बात सुन वर्षा उससे नज़रें फेर कर जाकर वॉल के सामने खड़ी हो गई जहाँ पर सूरज ढल चुका था और रात अपनी जगह बना रही थी, जिसे देखते हुए वर्षा धीरे से लेकिन सीरियस आवाज में बोली, विकी। वर्षा के इस तरीके से नाम लेने पर विकल्प उसकी तरफ देखने लगा क्योंकि वर्षा कभी उसका नाम नहीं लेती थी, वो ज़्यादातर उसे स्वीटी कहती थी। वही वर्षा विकल्प की नज़र को खुद पर महसूस कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ एक बात कहूँगी, पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को एक साथ होने मत देना, क्योंकि पर्सनल तौर पर तुम सारंग परिवार के बेटे हो और भाई हो, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर तुम राजन परिवार के वारिस हो जिसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। वर्षा के बाद सुन विकल्प पहला फाइल बंद करते हुए कुर्सी से खड़ा उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, कभी कभी तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह बात करती हो। विकल्प की बात पर वर्षा वॉल पर हाथ रखते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, क्योंकि मैंने उनसे ही बिजनेस की तालीम सीखी है और आज मैं जितनी कठोर और शांत हूँ सिर्फ उनके कारण। वर्षा की बात पर विकल्प उसके वॉल पर रखे हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोला, तुम शांत बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारे दिल में हर वक्त तूफान चलता रहता है। विकल्प की बात सुन वर्षा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी, जिसे देखकर विकल्प अपनी थकी हुई आंखों से ये उसे देखते हुए बोला, घर चले, मुझे नींद आ रही है। विकल्प की बात सुन वर्षा अपना सर हिलाते हुए उसके होठों पर हल्का सा चूम कर बोली, चलो। जिस पर विकल्प अपने कुर्सी के पास जा कोट उठा
पहनते हुए बोला, मुझे ना कुछ अजीब लग रहा है, लाइक बेचैनी से महसूस। अभी विकल्प कह रहा था कि जब वर्षा उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ उसे बने रेस्टरूम के अंदर ले गई। 1 घंटे बाद विकल्प रेस्टरूम से बाहर आता है। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। जब उसके पीछे पीछे वर्षा भी अपने कपड़े ठीक करते हुए आती है। वर्षा अपने बालों को ठीक करते हुए विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है? विकल्प वर्षा के बाद उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद बोला, समझ नहीं आता मैं ऐसे कौन से पाप किए थे जो तुम्हें मेरी जैसी पार्टनर मिली। वर्षा ने विकल्प की बात पूरी करते हुए कहा, जिस पर विकल्प अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, पुण्य काम किए थे, थैंक गॉड मैं शर्मिला हूँ, तुम नहीं हो, लेकिन बेडरूम में बेशर्म हो जाते हैं। ये कहते हुए विकल्प वर्षा के पास आकर उसके लाल पड़ चुके गले की तरफ देखते हुए हल्का सा चूम कर बोला, यू नो आई वॉन्ट टू लव यू सो डीपली एंड सो हार्ड। विकल्प की बात पर वर्षा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन तुम्हें तो टायर्ड महसूस हो रहा था ना। वर्षा की बात सुनकर विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, चलो यार घर चलते हैं। इतना कहकर विकल्प वर्षा के हाथ को पकड़ उसे बाहर की तरफ ले जाता। इधर शारंग विला में शिवांश लिविंग हॉल में बैठा अपने सारे बुक्स पर कवर चढ़ा रहा था, क्योंकि उसकी आदत थी स्कूल शुरू होने से पहले सारी तैयारी करने की। उसके हाथ में अव्यक्त स्मृति और वैदिक बैठे हुए थे। स्मृति टेप को देखते उसे एकदम से खोल अव्यक्त के मुंह पर चिपका देती है, तो अव्यक्त अपनी आंखें बंद करते हुए खोलकर स्मृति को घूरने और बोलने की कोशिश करता है, तो टेप लगे होने के कारण बोल नहीं पाता। स्मृति अव्यक्त को देखते अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी, जब वहां पर अदिति अपना प्रैक्टिस पूरा करके आ गए और शिवांश के कवर करने के डिजाइन को देखते हुए, शिव तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे बुक भी कर देना। शिवांश अदिति की बात सुनकर अपना सर हिलाते हुए बोला, जो भी बुक से लाकर दे देना चाची, मैं कर दूंगा। शिवांश के हाँ को सुनकर अव्यक्त अपने होठ से टेप निकालते हुए अदिति के सामने खड़ा होकर बोला, रिश्वत देनी होगी। अव्यक्त की बात सुन अदिति अपनी आंखें चढ़ाते हुए, अच्छा तो छुटकू महाराज को रिश्वत चाहिए? क्या चाहिए चाची से? अव्यक्त अदिति के सवाल पर 2 मिनट सोचने के बाद बोला, छमिति बॉक्सिंग। अव्यक्त की बात सुन स्मृति पीछे से उसके सिर पर हाथ मारते हुए, मैं नहीं सीखूंगी। उन दोनों को झगड़ा शुरू होने से पहले अदिति बीच में आकर बोली, रुको। फिर अपने पॉकेट से 2 किंडर जॉय निकाल अव्यक्त और स्मृति को देते हुए बोले, ये आप दोनों के लिए, झगड़ा बिल्कुल नहीं होना। किंडर जॉय को देखकर अव्यक्त स्मृति एक दूसरे को गले लगाते हुए बोले, टॉयज। फिर अलग होकर अदिति के हाथ से दोनों ले लेते हैं, लेकिन उन्हें खोलने नहीं आता, जिस कारण वो दोनों शिवांश के पास आकर दोनों को रखते हुए बोले, खोलो। शिवांश उन दोनों के पास उन लोगों के लिए किंडर जॉय खोलकर उन्हें दे देता है, तो दोनों वहीं पर रखकर कवर पेज पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। उन दोनों की हरकत को देखकर शिवांश अपना सर नहीं में हिलाते हुए फिर से अपना काम करने लगा। जब अदिति 2 किटकैट निकालकर वैदिक और शिवांश को देते हुए बोली, ये आप दोनों के लिए। शिवांश अदिति के हाथ से चॉकलेट लेते हुए बोला, थैंक यू चाची। वहीं वैदिक बिना थैंक यू कहे खाना शुरू करने वाला था, जिसे देख शिवांश बोला, वैदिक। शिवांश की आवाज़ सुन वैदिक छोटा सा मुंह बनाकर अदिति से बोला, थैंक यू भाभी। अदिति उन लोगों की तरफ देखते हुए अपना सर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, आप सब अपना काम करो, मैं चली फ्रेश होने। इतना कहकर अदिति कमरे की तरफ चली जाती है। अदिति के जाने के बाद वहां पर चित्रांग राशि को अपनी गोद में लेकर आ जाता है, तो राशि को देखते ही स्मृति जल्दी से खड़ी हो जाती है। चित्रांग सारे बच्चे को साथ में देख उसके पास राशि को लाकर बैठाते हुए बोला, आप लोगों से मिलना चाहती थी वो। चित्रांग की बात सुनकर स्मृति जल्दी से राशि के पास आकर बोली, ओपन माउथ चॉकलेट। राशि स्मृति के बाद मुंह खोल लेती है, तो स्मृति जल्दी से उसे चॉकलेट खिलाते हुए कहती है, यम्मी। राशि स्मृति के बाद अपना सर हिलाते हुए बोली, यम्मी दीदी। जब अव्यक्त उसके पास आकर अपने एक किंडर जॉय टॉय की राशि को देते हुए बोली, तुम्हारे लिए राशि, जिसे लेकर राशि मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अभी ब्रो। जब मृत्युंजय आते हुए बोला, हेलो बच्चा पार्टी। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए और सर घुमाकर देखा जहां मृत्युंजय के हाथ में आइसक्रीम का बॉक्स था। ये देखकर उनकी आंखें चमक उठी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।